पाकिस्तान की टीम एडिलेड पहुंच चुकी है। कल से पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस भी करेगी क्योंकि जुम्मे को है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई सुबह 8:30 बजे। दो बड़ी चेंजेस पाकिस्तान करने जा रहा है। नसीम शाह की फिटनेस के हवाले से एक बड़ी अपडेट है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है। हैजलवुड ने एक बड़ा बयान दिया है और इंडिया के डब्ल्यूटीसी में क्या चांसेस हैं ये भी आपको बताऊंगा। साथ साथ बात करेंगे वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद जो है वो इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा गुस्से में आया है और अब्यूज तक कर दिया वसीम अकरम पर। क्या मामला है ये भी आपको बताऊंगा। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है भाइयों, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो भाइयों सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। 10K की फैमिली कंप्लीट हुई है और अभी हम 11,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है जो भी शो देख रहा है वो सब्सक्राइब लाजमी करे ताकि जल्दी से 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी। ये प्लेटफॉर्म आपको पता है सच्चा प्लेटफॉर्म है, खरी बात होती है, फैंस की बात होती है, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है भाइयों, शो देख रहे हैं सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ये एक रिक्वेस्ट होगी। अब जरा बात करते हैं सबसे पहले वसीम अकरम की। दोस्तों वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दी इंडिया न्यूजीलैंड से जिस टाइम वाइट वॉश हुआ है, उसके बाद वसीम अकरम ने पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कमेंट्री के दौरान ही एक वसीम भाई ने बात कर दी कि पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेले स्पिन कंडीशंस में तो पाकिस्तान भी इंडिया को हरा दे। यह वसीम भाई ने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान इंडिया को स्पिन कंडीशंस में हरा सकता है, पाकिस्तान के स्पिनर्स इंडिया से बेहतर है। अब उसके बाद इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आया है। स्पेशली मैं एक बात करूंगा ये रविश बिश्त के हवाले से। ये इंडिया के एक यूट्यूबर हैं, स्पोर्ट्स विद रविश के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये आए हैं, ये पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के स्पेशली पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हुए हैं। हर वक्त तनकीद पे तनकीद, हर वक्त इनका ये एजेंडा होता है। और दूसरी तरफ कहते हैं मैं तो पाकिस्तान की बात ही नहीं करता, और हर वीडियो में जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पर बात कर रहे होते हैं। कभी इन्होंने पाकिस्तान के रिजवान हैदर को जो है वो थंबनेल में लगाया होता है, कभी इन्होंने सफेरा पाशा को थंबनेल पे लगाया होता है, कभी किसी और को। हर वक्त तनकीद करनी है और दूसरी तरफ कहते हैं हम तो पाकिस्तानी मीडिया को अहमियत नहीं देते। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो लफ्ज यूज किया आपको मैं बताऊं। इन्होंने कहा कि आजकल वसीम अकरम कुछ सस्ता नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इनकी तरफ से अल्फाज है। ये इंडिया के यूट्यूबर हैं, 80,000 प्लस सब्सक्राइबर्स इनके हैं और लोग इनको सुनते हैं। और क्या अल्फाज यूज कर रहे हैं वसीम अकरम के हवाले से कि आजकल वसीम अकरम सस्ता नशा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। वसीम अकरम का एक रेपुटेशन है दुनिया एक क्रिकेट में, वसीम अकरम को लेजेंड माना जाता है। एक उनकी एक फैन फॉलोइंग है और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो क्रिकेट के लिए किया वो शायद ही जो है वो किसी ने किया। और इंडिया में स्पेशली सुनील गावस्कर तक जो है वो वसीम अकरम की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और आप वसीम अकरम के हवाले से इस तरह की बात कर रहे हो, क्या ये जस्टिफाई है आपके? वसीम अकरम से आप, अगर आपको इस बात से इख्तलाफ था, आप ये कह देते कि इंडिया की टीम बेहतर है, आप वसीम अकरम से डिसएग्री कर सकते हो। हर बंदे का राइट है कि आप वसीम अकरम से डिसएग्री कर सकते हो, आप किसी से भी डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं खत्म होना चाहिए। पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ आती कि हम रिस्पेक्ट का एलिमेंट क्यों छोड़ देते हैं। अगर आपको गुस्सा है कि इंडिया न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुआ है, इसका मतलब ये कि आप जो मर्जी आएगा आप दिल में जो है वो बोल पड़ोगे। मैं आपको पता है भाइयों, इसी यूट्यूब पर बैठकर मैंने अब्दुल रजाक के हवाले से कहा कि अब्दुल रजाक ने जिसने बुमराह को बेबी बॉलर बोला है तो ये अब्दुल रजाक की गलत स्टेटमेंट है। मैंने अब्दुल रजाक पर तनकीद की। इसी तरह इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप के दिनों में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया, मैं इंजमामुल हक के खिलाफ बोला। लेकिन बात यह है कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो नहीं खत्म होना चाहिए। ये कौन सा तरीकेकार है कि आप वसीम अकरम के हवाले से इतनी बड़ी बात कर दो, इस तरह की बात करो? तो थोड़ा सा जो है वो इस चीज को ख्याल करना चाहिए। और मैं स्पेशली इंडियन फैन से कहूंगा कि वो भी, मुझे पता है कि इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली इन ऐसे लोगों का जो है वो बाइकआउट करना चाहिए जो इस तरह की बात करें। मुझ पर ये बात करते हैं या बाकियों पर, बाकी यूट्यूबर्स पर बात करते हैं, मैं कभी नहीं बोला भाई जो मर्जी बोलते रहो, मैं इनको शाउट आउट नहीं देना चाहता था। लेकिन बात यह है कि इस तरह की वसीम अकरम के हवाले से आप बात करने आ गए हो, कल को आप इसी तरह बाकी बाकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से इस तरह की बात करोगे, क्या ये जस्टिफाई है? और फिर जब यहां से स्टेटमेंट आती है तो फिर आप लोग जो है वो कहते हैं जी इस तरह की बात, इस तरह की बात। तो अब आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो? तो ये थोड़ा सा इस चीज को ख्याल करना चाहिए। मैंने कहा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सामने रखूं। अब बात करते हैं जल्दी से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। आप सब इंतजार में, मैं आपको बता देता हूं दो बड़ी चेंजेस पाकिस्तान करने जा रहा है। एक तो हसनैन की जगह पर जो है वो पाकिस्तान खिलाएगा आमिर जमाल को, ये एक बात जो है वो काफी हद तक कंफर्म हो गई है।
नसीम शाह के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि नसीम शाह पूरी तरह फिट है और नसीम शाह सेकंड ओडीआई के लिए दस्तयाब हैं। जो पहले मैच में जो उनको क्रैम्प्स पड़े थे वो सिर्फ क्रैम्प्स ही थे, उसके बाद जो है वो नसीम शाह पूरी तरह फिट हो गए थे, कोई उनका मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं हुआ था। तो इसका मतलब नसीम शाह पूरी तरह फिट है और कल एडिलेड में प्रैक्टिस भी करते हुए आपको नसीम शाह नजर आएंगे। तो एक तो ये अपडेट होगी, और इसके अलावा जो एक और अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान हसीब उल्लाह को भी खिला सकता है। अब इस पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पाकिस्तान ओपनिंग में साइम अयूब की जगह खिलाएगा या फिर मिडिल ऑर्डर में कमरान गुलाम की जगह पे खिलाएगा। अब ये इन दोनों में से देखते हैं पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन हसीबुल्लाह के चांसेस भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो फैसल अकरम की बात कर रहे हैं, लेकिन फैसल अकरम का खेलते हुए चांस इधर नजर आता है। एडिलेड के ग्राउंड के हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं तो वो ये है कि 2015 के अंदर जो वहाब रियाज ने वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेन वॉटसन के खिलाफ जो स्पेल किया था वो एडिलेड में किया था। तो एक तो ये एडिलेड के हवाले से एक बड़ी हिस्टोरिक ग्राउंड है, आपको पता है वहाब रियाज का स्पेल आज भी जो है वो हर किसी को याद है, हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को, तो वो एडिलेड ग्राउंड में किया था। इसके अलावा 2022 के अंदर जब नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था और हम कह रहे थे किसी तरह नेदरलैंड हरा दे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा, तो वो भी नेदरलैंड ने जो हराया था वो भी एडिलेड में ही हराया था। तो ये इस हवाले से पाकिस्तान के लिए कुछ यादें अच्छी भी हैं इस हवाले ग्राउंड के हवाले से, मैंने कहा वो भी आपको शेयर करूं। और पाकिस्तान एडिलेड में मैं मानता हूं काफ़ी अरसे से जीता नहीं है, लेकिन सिडनी के बाद अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ग्राउंड है जहां पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है वो एडिलेड ही है। एक तो ये कि एडिलेड की बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी हैं, और स्पेशली मैं सीधी बात करूंगा, जिस तरह बाबर आजम पहले मैच में टच में नजर आए हैं ना, ऐसे लग रहा था कि पुराना बाबर वापस आ गया। तो अगर बाबर आजम ने उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया तो एडिलेड में बाबर आजम 100 भी मार सकते हैं। ये मैं आप मजाक नहीं कर रहा, जिस लेवल से बाबर आजम ने बैटिंग की थी एमसीजी में, तो एडिलेड में बाबर आजम का 100 भी आ सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बाबर अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, जिस तरह उन्होंने पहले मैच में खेला था। वो तो जैम्पा की बॉल थोड़ी नीचे होगी, वरना बाबर जिस टच में थे तो एमसीजी में 100 आ सकता था। तो एक ये भी अपडेट है। अब साथ साथ जरा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर के हवाले से एक मैं बात करता जाऊं तो दोस्तों इस सीरीज की अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है इंडिया के हारने के बाद, क्योंकि अब WTC में अगर इंडिया ने अपने बलबूते पे अगर इंडिया ने WTC फाइनल में क्वालिफाई करना है तो इंडिया को 5 में से 4 मैचेस जीतना जरूरी है। यानी कि हारने की तो गुंजाइश ही नहीं है अगर इंडिया ने अपने बलबूते पे जाना है। हाँ, अगर इंडिया जो है वो अगर मगर की सिचुएशन में जाना चाहता है कि अगर ये हो जाए मगर ये हो जाए, फिर तो इंडिया 2 मैच जीत के भी जा सकता है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 3 मैचेस जीतेगा तो अगर मगर, मैंने जो कैलकुलेशन किया उस हिसाब से तो अगर इंडिया 2 मैचेस भी जीत जाए तब भी इंडिया जा सकता है, अगर इंडिया की बाकी टीमों के रिजल्ट इंडिया के फेवर में आ जाए। कि अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा दे, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे तो इंडिया 2 मैचेस भी अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के जीत जाए तो इंडिया तब भी जा सकता है। लेकिन बात ये है वो बहुत मुश्किल है, इंडिया को अपने अगर बलबूते पे जाना है तो इंडिया को 4 मैचेस जीतने होंगे। अब हैजलवुड ने ये बात कही है कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार के आ रहा है, तो अब इंडिया जो है वो और स्ट्रांग आएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमने जो है वो इंडिया को इस दफा हराना है। तो हैजलवुड ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया जो है वो पहले अगर जीत के आ जाता तो इंडिया शायद किसी और तरीके से आता है, लेकिन अब जख्मी शेर है। अब इंडिया जख्मी शेर बन के आ रहा है, और जख्मी शेर आपको पता है बड़ा ही डेंजरस होता है। तो अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का हर किसी को इंतजार है, हर क्रिकेट फैन को इंतजार है, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज हमने पिछले 3-4 सालों में देखी है जो सीरीज देखने का सबसे ज्यादा मजा आया टेस्ट क्रिकेट में। एशेज की भी इस दफा बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज हुई थी मैं मानता हूं, लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की जो हाइप है ना वो एक नेक्स्ट लेवल है, स्पेशली जब से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा हराई है ना, तो अब सीरीज की बहुत ज्यादा हाइप बन गई। तो अब इस दफा देखते हैं क्या इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतेगा नहीं जीतेगा, ये तो वक्त बताएगा। तो मैंने कहा ये सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूं। शो अच्छा लगा हो भाई वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाइएगा, और सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतियुद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।